नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैट वेब सीरीज के 6 एपिसोड को। बाकी के सारे एपिसोड मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 6 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सन्नी को ड्रग्स का ओवरडोज हो गया था, इसलिए वो सड़क पर ही बेहोश हो गया था। तब उसे एक आदमी ने उठाया था और हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया था, जहां पर गुरनाम को जब पता चला तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल आया, जहां पर बबीता कुमारी पहले से ही मौजूद थी। जिसके बाद वो दोनों ही सन्नी से मिलने के लिए जाते हैं। सन्नी की हालत अब ठीक थी और जैसे ही सन्नी पूरी तरह से ठीक होता है तो गुरनाम उसे अपने घर ले जाकर बांध देता है, क्योंकि उसकी ड्रग्स की लत छूट नहीं रही थी। जिसके बाद गुरनाम सिंह सहताब सिंह के पास जाता है और वो उनसे कहता है, किसी भी हालत में मेरे भाई सन्नी को कनाडा भेजो, क्योंकि मैं उसी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ और उसकी ड्रग्स की लत बिल्कुल भी नहीं छूट रही है। अगर ऐसा सब कुछ नहीं हुआ तो वो भी इस काम को छोड़ देगा। तब सहताब सिंह मुझसे कहते हैं कि मैं कुछ करता हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि क्लब में जब किमी शराब पी रही थी तो उसके पास मोंटी आ जाता है और मोंटी उसके साथ बदसलूकी करने लगता है, जिसके कारण तंग आकर किमी मोंटी को थप्पड़ जड़ देती है। और ये सब देखकर गुरनाम मोंटी के पास आता है और वो उसे भड़काने लगता है कि एक लड़की तुम्हें कैसे थप्पड़ मार सकती है। इसी कारण मोंटी तुरंत ही किमी के पास जाता है और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करने लगता है। तब गुरनाम मौके का फायदा उठाकर मोंटी से कहता है कि वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए। जिसके बाद गुरनाम सिंह किमी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और किमी के घर वालों को भी बता देता है कि मोंटी ने किमी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। ये बात जब शमशेर सिंह सुनता है तो वो आग बबूला हो जाता है और तुरंत ही मोंटी के पास जाता है। वहां पर जाने के बाद वो उसकी काफी पिटाई करता है और उसे घसीटते हुए ओलेक मैडम के पास लेकर आता है, जहां पर वो उससे माफी मंगवाता है। लेकिन यहाँ पर ओलेक मैडम मोंटी से कहती है कि आज के बाद वो उसकी शक्ल ना दिखाए। जिसके बाद मोंटी अगले दिन फिर से शमशेर के घर पर पहुंच जाता है। शमशेर जी अभी भी उससे गुस्सा थे, इसलिए वो उसे घर से निकाल देते हैं और उसकी काफी पिटाई भी करते हैं। लेकिन इसी के चलते मोंटी का शमशेर जी के ऊपर हाथ उठ जाता है और ये देखकर शमशेर को हार्ट अटैक आ जाता है। अब अगले सीन में हम सहताब सिंह को देखते हैं, जो कि पॉलिटिशियन जिम्मी के पास कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरनाम हमें परेशान कर रहा है, इसलिए अगर उसे ठीक करना है तो जल्द से जल्द सन्नी का कनाडा जाने का वीजा तैयार करो। और जिम्मी भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चुनावी रैली निकलती है, जिसमें कि जिम्मी और ओलेक मैडम दोनों की ही पार्टियां चुनावी रैलियां निकालते हैं। अब रात होते ही गुरनाम सिंह सन्नी के पास जाता है और वो उसे खुश कर देता है, क्योंकि कनाडा जाने की सारी सेटिंग हो चुकी थी। कनाडा का वीजा भी मिल चुका था और गुरनाम सिंह यहाँ पर उसके पास पासपोर्ट लेकर आए थे। और फिर सुबह होते ही गुरनाम सिंह सन्नी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो अपने भाई सन्नी से सिर्फ एक बात कहते हैं कि उसे सिर्फ नशे से दूर रहना है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाले विक्रमजीत को खोजते खोजते जंगलों के रास्ते पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें कुछ सुराग मिले थे, जहां कुत्तों के सहारे उन्हें विक्रमजीत की बॉडी मिलती है, जो कि कहीं पर दफनाई गई थी। और जब सहताब सिंह का रिटायरमेंट की पार्टी चल रही होती है तब यहाँ पर एक ऑफिसर आता है और वो एसपी ऑफिसर को काफी चिल्लाता है, क्योंकि उन्हें इस न्यूज के बारे में नहीं मालूम था कि विक्रमजीत की डेड बॉडी मिली है। लेकिन इस बात पर वो ऑफिसर एसपी ऑफिसर को बहुत चिल्लाता है। यहाँ पर सहताब सिंह एसपी ऑफिसर से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। अब रात को मुख्तियार का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बीवी और स्वीटी भी मौजूद थे। यहाँ पर वो उनसे डांस करवाता है और उन्हें काफी मार भी रहा था। जिसके बाद वो अपने बेटे हीरा को भी खूब मारता है, क्योंकि उसने स्वीटी के ऊपर नजर डालने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर हीरा मुख्तियार को सब कुछ बता देता है कि ये सब कुछ गुरनाम के वजह से हुआ था। अब अगले दिन शमशेर गुरनाम को लेकर कुछ लोगों के पास जाता है, जिनसे कि वो डील करने वाले थे। उन लोगों से वो कहता है कि आगे से ये सारी डील गुरनाम करने वाला है, इसलिए इसे ही सारे पैसे दिया करो। इन सारी बातों के बाद गुरनाम तुरंत ही बबीता के पास जाता है, जहाँ पर वो सारी बातें बता देता है कि ड्रग्स कहाँ से आने वाला है और ड्रग्स कहाँ पर जाने वाला है, साथ ही उनकी फंडिंग कहाँ से मिलती है, ये सब कुछ भी वो बता देता है। वो दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक आदमी आता है, जो कि बबीता से बदसलूकी करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर गुरनाम उसकी कॉलर पकड़ लेता है, तो यहाँ पर बबीता कुमारी उन्हें बताती है कि ये उसका पति है। जिसके बाद उसका पति चला जाता है। और जब दोनों बात कर रहे थे तभी अचानक से मुख्तियार इन्हें चोरी छुपे देख रहा था, और साथ ही गुरनाम और बबीता कुमारी की बात करते हुए कि उसने फोटो भी क्लिक कर ली थी। जिसके बाद उसी रात मुख्तियार सिंह तुरंत ही शमशेर के पास जाता है और वो उन्हें बबीता कुमारी और गुरनाम की बात करते हुए वाली फोटो बता देता है। ये देखकर शमशेर
पूरी तरह से दंग रह जाता है। उसी रात हम एसपी ऑफिसर और सहताब सिंह को भी देख पाते हैं। यहाँ पर सहताब सिंह ने एसपी ऑफिसर को पूरी तरह से भड़का दिया था कि ये सब कुछ औलख मैडम की वजह से हो रहा है, और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर शमशेर रह जाता है और वो उन्हें वो तस्वीर बताते हुए कहता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तब सहताब सिंह उनसे कहता है कि आप अपने आदमी गुरनाम को बुलाओ, हम बबीता कुमारी को बुलाते हैं, आमने सामने बात कर लेते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। अगर वो दोनों पकड़े गए हैं तो हम उन्हें गोली मार देंगे। जिसके बाद उन दोनों को ही एक ब्रिज पर बुलाया जाता है और यहाँ पर सहताब सिंह शमशेर की बंदूक ले लेता है क्योंकि वो उसे जान से मारने वाले थे। लेकिन अचानक से जब वो उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर सहताब सिंह शमशेर को ही गोली मार देता है क्योंकि ये सभी लोग मिले हुए हैं। दरअसल एसपी ऑफिसर को नहीं मालूम था, लेकिन अब एसपी ऑफिसर को भी मालूम चल गया है, इसलिए अब वो भी प्लान में शामिल हो गया है। जिसके बाद सहताब सिंह बबीता कुमारी से कहता है कि इस मर्डर को किसी भी हालत में सुसाइड केस में बदल दो। और अब क्योंकि मुख्तियार को भी ये सब कुछ मालूम था, इसलिए सहताब सिंह गुरनाम से कहता है कि वो मुख्तियार को भी ठिकाने लगा दे। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।